आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक छोटे बच्चे राम की है, जो छोटी जात का था और वह अपने दोस्तों के साथ वहाँ खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी गेंद जमींदार के खेतों में चली गई। वह अपनी गेंद लाने जमींदार के खेतों में चला गया और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उस बच्चे को गेंद उठाते देख लिया। सभी ने मिलकर बच्चे को इतना मारा कि बच्चे मर गया। उसके माता पिता आए, रोते कलपते अपने बच्चे को वहाँ से ले गए, लेकिन उसकी आत्मा वहीं रह गई। जब भी कोई उस खेत में आता तो वह बच्चा उसे बुरी तरह परेशान करता, उसे क्षति पहुंचाता। एक दिन की बात है, एक दिन बहुत सारे बच्चे वहाँ खेल रहे थे और तभी वहाँ पर जोरों की आंधी आई। जोरों की आंधी आई, सभी बच्चे भागते भागते खेत के अंदर घुस गए और उन्हें अजीब सा महसूस होने लगा। सभी बच्चे वहाँ से भाग गए, लेकिन एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। वह वहीं खड़ा था और सामने में उसने देखा कि एक पुतला खड़ा है। वह चुपचाप उस पुतले को देखता रहा और फिर उसके दोस्तों ने आवाज़ लगाई, चलो यहाँ से भागो, यहाँ भूत है, चलो भागो। वह अपने दोस्त का हाथ पकड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। रात को अपने बेड पर जैसे ही सोता है और उसकी आँख लग जाती है, वह सपने में देखता है कि वही पुतला उसके हाथ पकड़कर उसके साथ खेल रहा है। यह सपना देखकर वह डर जाता है और उसकी आंखें खुल जाती है। वह जैसे ही उठकर बैठ जाता है, उसकी नज़र अपनी खिड़की पर पड़ती है। वह खिड़की पर देखता है कि वही पुतला वहाँ खड़ा रहता है। वह देखकर डर और सहम सा जाता है और वह एकटक उसे देखता रहता है। जब सुबह होती है, वह स्कूल जाता है और अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है, लेकिन कुछ बच्चे उसे आकर तंग करते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं और उसे बहुत मारते हैं। वह रोता रोता घर जाता है और अपने पिता को सारी बात बताता है। उसके मन में पता नहीं उस पुतले के बारे में क्या चल रहा था। वह फिर उसी खेत में जाकर खड़ा हो जाता है और उस पुतले को देखने लगता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन मोहन अपने घर नहीं आता है। तब उसके पिता उसे खोजने के लिए निकलते हैं। तब देखते हैं कि वह खेत में चुपचाप खड़ा है। वह अपने बेटे को आवाज़ लगाते हैं और उसका हाथ पकड़कर घर ले जाते हैं। बच्चा कुछ बोलता नहीं है और चुपचाप स्कूल चला जाता है। फिर बच्चे उसे तंग करने लगते हैं। रोज़ की तरह सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसे तंग करते, मारते और पीटते। वहाँ से वह चुपचाप खेत में चला गया और उस पुतले से कहा कि कुछ बच्चे हैं जो मुझे बहुत मारते हैं और मुझे परेशान करते हैं, और वहाँ से बोलकर वह घर चला गया। जब तीसरे दिन वह स्कूल जाता है, तब उसे पता चलता है कि चारों बच्चों की किसी ने पिटाई की है। यह सुनकर वह बहुत खुश होता है और स्कूल से फिर खेत में जाकर उस पुतले के सामने खड़े होकर बताता है कि आज किसी ने उन चारों बच्चों की पिटाई की है। यह सुनकर वो बच्चा भी हंसने लगता है और उसके साथ साथ वो पुतला भी हंसने लगता है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। और इस तरह वो रोज़ स्कूल से आकर खेत में उससे बातें किया करता। उससे उसकी गहरी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और एक दिन अचानक उसे पता चलता है कि
कुछ लोगों ने उसके पिता की पिटाई की है, कुछ लोगों ने उसके पिता को मारा है। यह बात जाकर उसने पुतले को बताई और पुतले ने उन जिन लोगों ने उसकी पिटाई की थी उन लोगों को जान से मार दिया। जैसे ही गांव वाले को यह पता चला, वो दौड़ते हुए गए खेत में और बोले कि इस पुतले को यहाँ से जला दो, नहीं तो यह सभी की जान ले लेगा। गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और उसे जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुतला सभी को इधर उधर कर देता है और सभी को परेशान करता है और किसी के हाथ नहीं आता है। पुतला घबराने लगता है और वह बच्चा मोहन वो पुतले को लेकर भागने लगता है। तभी गांव वालों ने पकड़कर उसे जलाने की कोशिश की, उस पुतले को जलाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत कोशिश के बाद भी उस पुतले को बचा नहीं पाया और वह उस दिन उस पुतले को गांव वालों ने जला दिया। उस दिन वह बहुत दुखी हुआ और उसका सबसे अच्छा दोस्त उससे उस दिन बिछड़ गया। वह अपने पिता के गोद में सर रखकर खूब रोता है और अपने दोस्त के बिछड़ने का उसे बहुत दुख होता है और दुखी मन से वह उसे याद करता रहता है। और जब वह रात को सोता है तो सपने में वह देखता है कि वह पुतला उसके पास ही बैठा है।